गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 8 है साइंस का, क्लास 6 का, मूवमेंट इन द बॉडी। इसमें आपका लास्ट दो बच गया था, मूवमेंट्स इन फिश, मूवमेंट इन स्नेक। अब फिश का मूवमेंट कैसा होता है वो हम लोगों को बताएंगे। आज हम बोर्ड पे बता रहे हैं क्योंकि मूवमेंट इन फिश का जो मूवमेंट होता है वो फिन की मदद से मूव करती है, वो पानी में रहती है, वो तैरती है। वो कैसे मूव करती है वो हम थोड़ा तो बोर्ड पे बना के बता सकते हैं। ए फिश बॉडी इज ए बोट से थिक इज द मिडल एंड टैपरिंग एट द एंड्स। द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश इनेबल इट टू मूव थ्रू वाटर विथ लेस रेसिस्टेंस। फिश मछली का आप लोगों ने आकार देखा होगा, मछली कैसी होती है, ऐसी होती है मछली। फिश ऐसी होती है मछली। इसमें आप लोगों ने ये छोटे छोटे पंख देखे होंगे इसका, जिसको फिन कहते हैं। फिन है, इसका आकार थोड़ा ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है मछली का, यहाँ से फिन होता है। और इसका जो ऐसा मतलब स्ट्रीमलाइन शेप होता है, क्या है इसका बोर्ड पर पहले दिया हुआ है कि इसका बॉडी का शेप होता है वो बोर्ड के ऐसा होता है। बोर्ड का मतलब इधर से पतला होता है, इधर ही पतला होता है, बीच में क्या होता है मोटा होता है। और इसका स्ट्रीमलाइन शेप होने के कारण, ऐसा इसका शेप होने के कारण इसको पानी में तैरने के लिए बहुत ही कम रेसिस्टेंस, बहुत ही कम बल लगाना पड़ता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड बाय मसल्स। जैसे हम लोगों का स्केलेटन मसल्स से ढका हुआ रहता है, ठीक उस तरीके से फिश का भी स्केलेटन क्या है, मसल से ढका हुआ रहता है। जैसे फिश का स्केलेटन कैसा होता है हम लोग देखा होगा, इसमें कांटा काटा रहता है। अगर स्केलेटन बना रहे हैं आपको इस टाइप का और बोले कि ये स्केलेटन किसका है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सर ये तो फिश का स्केलेटन है। ऐसा होता है कि मसल से ढका हुआ होता है। The muscles on opposite side of the body contract alternatively to send the tail first to one side and the other। और ये टेल रहता है और इधर भी कुछ पूंछ जैसा निकला हुआ रहता है जो फिन है, जो इसको तैरने में काम देती है। As the tail moves in pushes the water sideways and also backward। ये अपने पूंछ की मदद से, ये फिन की मदद से क्या होता है कि ये अपने फिन को हिलाती है, ये पानी में, और पूंछ को भी हिलाती है, जिसकी मदद से ये आगे पानी को पीछे की तरफ धकेलती है और ये आगे की तरफ बढ़ती है। इसका मूवमेंट ऐसा होता है। सेकंड, इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है द साइड बाय मूवमेंट टू द लेफ्ट एंड द राइट कैंसल ईच अदर एंड द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ द टेल ऑन द वाटर ड्राइव द फिश फॉरवर्ड। ये अपने फिन को, पंखों को क्या करती है, टेल को बाएं दाएं करती है, पानी को काटती है और ये आगे की तरफ बढ़ती है, मूव करती है। द टेल फिन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉरवर्ड प्रोपोर्शनली बट द अदर फिन्स इज मोस्ट फिशेस आर फॉर स्टीयरिंग द एंड स्टेबलाइजेशन। मतलब कि वो पूंछ से क्या करते हैं, आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती है अपने फिश की मदद से, मतलब फिन की मदद से क्या होती है, पंखों की मदद से वो कहीं रुक भी सकती है। तैरते तैरते देखे होंगे आप लोग, कुछ मछलियां रुक जाती है। कुछ मछलियों के फिन क्या होते हैं, इसी में से दो निकला हुआ रहता है, ऐसे 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 दो रहता है फिन। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे मछलियों को, लेकिन आप लोग कुछ टैंक में देखे होंगे, एक्वेरियम में कुछ मछलियों को देखे होंगे कि उसका फिन जो होता है कुछ विशेष आकार का होता है, जिसकी मदद से वो मूव भी करती है और पानी में स्थिर भी हो सकती है, रुक सकती है। रुकने के बावजूद वो अपने पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाती रहती है, फिर भी वो स्थिर रहती है, क्योंकि उसका जो बॉडी होता है यही दिया हुआ है कि कुछ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मेनी फिशेस हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विम ब्लैडर। कुछ मछलियों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें स्विम ब्लैडर होता है इन देयर बॉडीज विच मेक द फ्लोटिंग सो दे डू नॉट स्किन डाउन दे स्टॉप स्विमिंग। और तो जब वो स्विमिंग बंद कर देती है तो वो क्या होती है, फिर भी वो डूबती नहीं है या वो ऊपर नहीं आती, वो पानी में ही बीच में, वो कहते हैं स्विम ब्लैडर के मदद से ही होता है। कुछ बड़े बड़े मछलियों को, जैसे आप लोगों ने डॉल्फिन को देखा होगा, डॉल्फिन है, और कई सारे मछलियां हैं जिनको फिन नहीं होता है,
मतलब वो स्विम ब्लैडर की मदद से ही तैरती है, पानी में मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है या रुकती है। फिर नेक्स्ट आपका मूवमेंट इन स्नेक। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन। स्नेक का बैकबोन क्या होता है? स्नेक को आप लोगों ने देखा होगा कि ये इसका बैकबोन बहुत ही बड़ा होता है, लंबा होता है। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ थिन मसल्स, और बहुत इसका थिन मसल्स होता है, लार्ज नंबर, बहुत सारे होते हैं। These muscles are interconnected to each other as well to the backbone, ribs and skin। और ये जितने भी होते हैं, the muscles are interconnected, तो मसल्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं और बैकबोन से, रिब से एंड उसके स्किन से। जैसे स्नेक का भी क्या होता है कि बैकबोन होता है, हड्डी होता है, उसके ऊपर क्या होता है? मांस होता है, और फिर उसके ऊपर स्किन होता है। द स्नेक बॉडी कर्व्ड इनटू मेनी लूप्स, और इसका जो बॉडी कर्व से होता है ये बहुत सारे लूप्स में, मतलब कई भागों में बटा होता है इसका भी। जैसे आप लोगों ने स्नेक को देखा होगा, ये अपने शरीर को क्या करते हैं, पूरा गोल 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 घुमा देती है, क्योंकि बहुत सारे भागों में बटी हुई रहती है, इसके बहुत सारे लूप्स होते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव इनटू ए पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कई सारे लूप्स को ही क्या करती है, ये मेरे लूप्स, ईच लूप्स गिव इट पुश, ये हर एक अपने लूप्स को क्या करती है, पुश करती है, इसको पुश करती है, इसको इसको इसको, जिसकी मदद से ये क्या होता है, आगे बढ़ती है। और ये बहुत ही फास्ट चल सकती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती है कि सीधे चले नहीं, ये जब भी मूव करेगी तो ऐसे। स्नेक को आप लोगों ने सांप को देखा भी होगा कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, बल्कि ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होके, क्योंकि कई सारे लूप्स होने के कारण ये लूप्स को खींचती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा से पहले अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म जो है वो सीधे चल सकती है, बट स्नेक नहीं चल सकती है। मेनी स्नेक्स कैन स्विम ऑल्सो, कई सारे सांप जो है वो स्विम भी करती है, तैरती है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेक इज कॉल्ड स्लाइडर। स्नेक के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्लाइडर बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर और टाइप करवा चुके हैं, और चैप्टर 9 है थिंग्स अराउंड अस, वो भी हम बताएंगे। थैंक यू।